सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश हैं। बेटे, आज हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में। जैसे मैं कुछ लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपका कैसा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। स्मॉल, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी वैल्यू वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे जहाँ तक आपको गिवन है नंबर वो हम ऐसे इस ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे सपोज करिए 5 4 2 1 3, ये आपको गिवन नंबर्स है। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 1, फिर आप क्या लिखोगे? 2, फिर आप 3 4 5। तो ये आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब देखिए, जब नंबर्स आपको 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की गिवन है, तब आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम कुछ नंबर्स लिखते हैं। 2415, 7904, 6025, 8214 हैं। 4 नंबर हैं हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले हमने इनमें असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इनको लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इन नंबर्स में कि सभी में इक्वल डिजिट्स है या नहीं। जो 4 नंबर्स हैं, 4 है या 5 है, जितने भी नंबर्स हैं उनमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि सभी में इक्वल डिजिट्स है या नहीं। तो देखिए, इसमें डिजिट्स 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो सभी में क्या है? इक्वल डिजिट्स। अब देखिए, 1 10 100 1000, सभी में वैल्यू कहाँ तक है? हाईएस्ट, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है? 1000। तो अब हम सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है नंबर में, सभी नंबरों की जो बड़ी वैल्यू है उसको आपस में मैच करते हैं। तो देखिए, इसका 1000 क्या है? 2, इसका 1000 क्या है? 7, इसका 1000 क्या है? 6, इसका 1000 क्या है? 8। तो देखिए, पीछे की वैल्यू को आप बाद में देखिए, पहले यहाँ पर जो हमने 1000 को मैच किया है सिर्फ वो देखिए 2 7 6 8। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 2 है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, फर्स्ट में सबसे पहले आप ये लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी? ये। उसके बाद 2 के बाद कौन सा आएगा? 6, तो ये आएगा आपका सेकंड नंबर पे। उसके बाद 7, तो ये आपका थर्ड, और ये सबसे लास्ट में 4। इसको आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में 2415 है, सेकंड पे 6025, उसके बाद थर्ड क्या है? 7904, और लास्ट में 8214 है। यह आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद देखिए, हम और कुछ नंबर्स लिखते हैं और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए, 3219, 925, 8416, 3006। देखिए, सबसे पहले हमने इक्वल डिजिट्स देखना है। सबसे पहले नंबर्स में 4 नंबर्स हैं आपके पास, क्या सभी में इक्वल डिजिट्स हैं? तो इसमें 4 है डिजिट्स, इसमें भी 4, इसमें 3, इसमें 4। इसका मतलब 925 के अंदर एक डिजिट्स कम है। एक डिजिट कम है तो क्या कम है? देखिए, 1 10 100 1000, सभी में 3 नंबर्स में 1000 तक है।
इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, इसमें 100 तक वैल्यू है। तो 1000 इसमें नहीं है, तो 1000 आप क्या लिखोगे? 0। 0 ही आप क्यों लिखेंगे 1000 को? क्योंकि 0 यहाँ लेफ्ट साइड में 0 लिखने से ना तो संख्या बढ़ती है और ना ही संख्या घटती है, इसलिए हम 0 लिखेंगे। इसका मतलब जो गिवन नंबर है 925 वो अब भी सेम ही है। कितना है? 925। लेकिन अब उसमें हमें पता लग गया कि 1000 क्या है, उसमें 0। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको। देखिए 1000 सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? सभी में 1000 है, तो 1000 को हम मैच करेंगे। देखिए 3083, आप इनको देखिए, पीछे मत देखिए इनको। 3083, तो सबसे छोटा 0 ये सबसे पहले आएगी। उसके बाद दोनों में 3 है। अब यहाँ पर देखिए आप, दोनों का 1000 क्या है? सेम है, 3 और 3। तो अब हम चलेंगे 100 पर। 100 इसका क्या है? 2। इसका 100 क्या है बेटे? 0। तो ये संख्या छोटी हुई, 0 छोटा है किससे? 2 से, तो ये आएगी सेकंड पर, ये आपका थर्ड, और ये फोर्थ, क्योंकि इसका 8 है 1000, तो ये आपका फोर्थ। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 0, ये 925 कोमा लगाएंगे, सेकंड विथ 3006, उसके बाद 3219 एंड 8416। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। एक और नंबर से देखिए आप, 6530, 4916 है, 784, 6545। ये हमने कोई भी नंबर लिया है। देखिए सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल डिजिट्स है या नहीं। तो सभी में देखिए इसमें 4 डिजिट्स हैं, 3, इसमें 4, इसमें 4, इसका मतलब इसमें एक डिजिट्स कम है। 1000 नहीं है, तो 1000 क्या लिखोगे आप? 0। अब देखिए मैच करोगे 1000 को, इसमें 0 है, सबसे छोटा, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे? सबसे पहले ये आएगा, इसमें 0 है 1000, इसमें 4, तो ये सेकंड। थर्ड देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 है, 1000 सेम है दोनों में। अब हम चलेंगे 100 पर। 100 इसमें 5 है, इसमें भी क्या है? 5, तो दोनों का 100 भी क्या है? सेम है, 100 भी सेम है। तो अब हम चलेंगे टेंस पर। इसका टेंस 3 है, इसका टेंस क्या है? 4, तो 3 छोटा होता है किससे? 4 से, तो ये आपका थर्ड, और वो आपका क्या नंबर हो जाएगा? 4 लिखेंगे इसको। 0, 784, 4916 है, थर्ड पे 6530, और फोर्थ आपका आ जाएगा 6545। इस प्रकार हम असेंडिंग ऑर्डर्स में जो भी गिवन नंबर है उनको लिखेंगे। एक और देखिए, लास्ट नंबर, हम एक नंबर और लेंगे। जब इक्वल नंबर्स होते हैं 1000 और 100, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 7515, 7524, 7519, 7534। अब देखिए इनको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले देखेंगे क्या इन सभी में इक्वल डिजिट्स हैं। तो 4, 4, 4 एंड 4 सभी में इक्वल है। अब हम 1000 देखेंगे, 7, 7, 7, 7 सेम है। 100 पर चलेंगे, 5, 5, 5, 5। इसका मतलब
दोनों में 100, सभी में 100 भी क्या है 1000 और 100 सेम है। एक राउंड में हम कर लेते हैं, जब इनमें दोनों 1000 और 100 सेम है तो हमने इनको एक सर्कल के अंदर क्लोज कर दिया है। अब हमें पता है इनका 1000 और 100 सेम है, चारों जो नंबर्स हैं उनका। अब हम चलेंगे टेंस पर, तो टेंस इसका देखिए बेटे 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है। इसका मतलब 1 और 1, इसका 2 है और ये आपका 3 है। तो इन दोनों में से कौन सी छोटी होगी? या तो ये संख्या सबसे छोटी होंगी या फिर ये, क्योंकि दोनों का सेम है 1, 2 और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 1 से बड़े होते हैं। आप देखिए इसके वंश देखो, किसका? इस वैल्यू का और इस वैल्यू का वंश देखिए। इसका 5 है, इसका क्या है 9, तो 5 छोटा होता है 9 से, तो ये आपकी सबसे पहले आएंगी वैल्यू। उसके बाद आपकी सेकंड पर ये, थर्ड आपकी क्या आएगी? क्योंकि इसका टेंस कितना है 2, इसका टेंस 3, तो ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। अब आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। सबसे पहले आप ये लिखेंगे 7515, सेकंड पर 7519, थर्ड पे 7524 और फोर्थ 7534। ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे हम जो भी गिवंस नंबर है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है आज असेंडिंग ऑर्डर। और आज की क्लास में इतना ही बेटे।